नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा धमाका हुआ था जिसने न सिर्फ देश की राजनीति को हिला दिया बल्कि आतंकवाद की परिभाषा तक बदल दी। मालेगांव ब्लास्ट एक ऐसा मामला जिसमें साध्वी, सेना अधिकारी और धर्म की सियासत सब एक साथ उलझ गए। 17 साल तक चले इस केस में हर मोड़ पर सस्पेंस था, हर बयान में ट्विस्ट। आज हम आपको ले चलेंगे उस धमाके की गहराई में जहां सवाल थे, आरोप थे और अंत में आया एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये कहानी है आतंक, राजनीति और न्याय की टकराहट की। मालेगांव ब्लास्ट केस भारत के सबसे रहस्यमय और विवादास्पद मामलों में से एक रहा, जिसकी कहानी सस्पेंस, राजनीति और न्याय की लंबी लड़ाई से भरी हुई है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक भयानक धमाका हुआ। जब रमजान के पवित्र महीने में लोग नमाज के लिए मस्जिद की ओर जा रहे थे, एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक से हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा अधिक लोग घायल हुए। शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित कई हिंदूवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि यह हमला मुस्लिम समुदाय को डराने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए किया गया था। इस केस को भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था, जिससे देश भर में राजनीतिक तूफान उठ गया। 2011 में जांच एनआईए को सौंप दी गई और 2018 में मुकदमा शुरू हुआ। 17 साल तक चले इस केस में 323 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें से कई पलट गए, कई की मौत हो गई और कई गवाहों को हटा दिया गया। सबूतों की कमी, पंचनामे की खामियां, बाइक का चेसिस नंबर ना मिलना और आरडीएक्स की पुष्टि ना होने जैसे कारणों से केस कमजोर होता गया। आखिरकार 31 जुलाई 2025 को एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर पाया और सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्हें एक सन्यासी होते हुए आतंकवादी कहा गया, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो गया। कर्नल पुरोहित ने भी कहा कि उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया। इस फैसले को भाजपा नेताओं ने सत्य की जीत बताया, जबकि कांग्रेस पर हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। ये केस न सिर्फ न्याय प्रणाली की परीक्षा था, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे राजनीति, धर्म और कानून के बीच सच्चाई को ढूंढना एक लंबा और कठिन सफर होता है। 17 साल की इस लड़ाई ने कई जिंदगियों को बदल दिया और अंत में अदालत ने कहा, संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मालेगांव ब्लास्ट केस अब इतिहास बन गया है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई, दर्द और राजनीति की परतें आज भी लोगों के मन में सवाल छोड़ जाती है। फिलहाल के लिए बने रहिए द इंडिया मूव्स के साथ आज की ताजा खबरों के लिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।